पाकिस्तान में कश्मीर का इशू है, बोलना चाहेंगी या नहीं बोलना चाहेंगी? मैं आगे क्वेश्चन ना करूं, बलोचिस्तान तक मैं जाऊं ही ना। अगर आप डर रही हैं तो मुझे इधर ही बता नहीं दें। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। देखिए, जो चीज़ ऑब्वियस है वो हर किसी को पता है। तो हम्म। अगर मतलब अगर हम बात कर लें बलूचिस्तान की और कश्मीर की, तो हम्म। मेरे ख्याल से जहाँ तक उनके राइट्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं वो उनको मिलने चाहिए, एग्जैक्टली मिलने चाहिए। जो अभी उनको नहीं अगर मिल रहे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये इसमें तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है शायद कि जो डरने वाली है, क्योंकि ये सबको पता है, ऑब्वियस बात है ये। मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत वर्क ज़्यादा करने। अवेयरनेस की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इस चीज़ को आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो वो लोग, उनका एजुकेशन लेवल पाकिस्तान का अगर यहाँ है तो इंडिया का ले भी यहाँ है। अच्छा, ये बात रिपीट वही करिएगा, चीज़ें रिपीट करिएगा। मैंने ये कहा है कि एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ है तो इंडिया यहाँ है। ठीक है, मतलब जो इंडिया चीज़ एजुकेशन में बेहतर है। बेहतर है, बहुत एक और बेहतर है इंडियन एजेंट, पाकिस्तान ये से। देखें नाजरीन, ये हमारे साथ बैठी हैं इंडियन एजेंट जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और रंगे हाथों ऑन कैमरा हमने इन्हें पकड़ा है। ये कह रही है कि इंडिया का एजुकेशन बेहतर है और पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल। अगर हमने मीडिया की बात की है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की मीडिया से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने सच बात करनी है, हमने फैक्ट्स पे बात करनी है, तो ठीक मेरे है, ख्याल से ये हर आम आदमी को पता जोक्स है। अपार्ट, मैं भी ये हाँ, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली, इट्स बिल्कुल ऐसे ही ओके, है, ऑफ मैं कोर्स जानता ये हूँ। हर कोई और जानता है, बल्कि मैं इसमें इस कोई पे आपको ऐसी बात। अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बड़ी बहादुरी से ये कहा कि हाँ भाई, अगर वो एजुकेशन लेकिन में आप ये बेहतर। देखें ना, कितनी एजुकेशन होने के बावजूद जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप इसे वीडियो कह सकते हैं या फिर पॉडकास्ट कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया से जर्नलिस्ट आयशा इरशाद। मेन स्ट्रीम मीडिया पे एंकर पर्सन है। इनसे बहुत से सवालात करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया सच बोलता है, क्या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बाइस्ड है या अनबाइस्ड है, पाकिस्तान इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या फिर क्राइसिस का शिकार है। बलोचिस्तान के इशू पर भी बात करेंगे, कश्मीर के इशू पर भी बात करेंगे, लाहौर और बलोचिस्तान और कश्मीर में क्या डिफरेंस है डेवलपमेंट में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर जाहिर बात है, जो हमारा टॉपिक अक्सर रहता है, इंटरनेशनल अफेयर समझ लें या इंडिया पाकिस्तान की बात कर लेंगे, नेबर के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना ईरान हो या फिर इंडिया हो, कंपैरेटिवली हम कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, किन इश्यूज में हम उनसे आगे हैं, किन मामलात में हम उनसे आगे हैं, और किन ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हम थोड़ा पीछे रह गए और उसकी क्या वजह है। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की जर्नलिस्ट कितना सच बोलती हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप मैं कैसे भी हैं? फिट फाट। सबसे पहले तो हमारी जो प्रोग्राम या हमारी जो चैनल है उसकी बेस्ट चीज ये है कि हम हर हर बात अनकट लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी सामने वाला बोले उसे पहले तो हम सख्त से देखिए, ये सख्त। तो आपने खुद ही बता दिया कि हम अनकट लगाते हैं, वरना जो जितनी डिस्कशन मेरी आपसे पहले हुई थी और आपने मुझे जो बताई थी कि चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको खुद बल्कि ये बात कहनी थी कि आप इनको बिल्कुल फ़िल्टर लगाए बगैर अपलोड कीजिएगा। कुछ ठीक है। भी आपने इसमें एडिट नहीं करना है, कट नहीं लगाना है, ताकि सारे आंसर्स जो आपको, तो मैं ऑलरेडी बैक कैमरा भी दे सकती हूँ, बट ऑडियंस को भी वही आंसर सेम एज़ इट इज़ जाने जाने चाहिए। चाहिए। ठीक है, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जो भी सख्त सवालात मैं आपसे करूं आप उनका जवाब ऐसा, मतलब जो सच है वो बोल सके? ऑफ कोर्स। चलें स्टार्ट करते हैं। आप कितना सच बोलती हैं, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, इसके ऊपर मैं मतलब आगे कंटिन्यू करूंगा इसी डिस्कशन में। सबसे पहले ये बताएं, पॉजिटिव चीज से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या क्राइसिस की तरफ जा रहा है? अगर मैं आपको कहूं कि स्टार्ट में 2 मिनट में आप पाकिस्तान को एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान क्या इस टाइम किस सिचुएशन में है? देखिए, आपने कहा कि हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान की बात। अगर आप ये बात करें कि क्राइसिस की तरफ जा रहा है या डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी एक चीज़ को बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल क्राइसिस 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 में जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि यार हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा मेरे ख्याल से कहीं पर होता भी नहीं है। जहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो जिन पे ओवरकम किया जा रहा होता है, जिनको बेहतरीन। मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा रहा होता है, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होती है। वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्राइसिस भी जिनमें चल रहे होते हैं, और वो आप देखेंगे तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी ऐसे ही। ठीक है, यानी पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज भी हैं बिल्कुल और है। बहुत सी चीजें बेहतर भी हैं। बिल्कुल है। इश्यूज क्या हैं? 2-3 इश्यूज, मेजर इश्यूज अगर आप बताएं तो। देखें, अगर हम जैसे बात कर लें कि गुर्बत है, महंगाई, ये तो वो एक वो टॉपिक है जो मेरे ख्याल से हर बंदा डिस्कस डिस्कस कर कर रहा रहे होता हैं। है।
लेकिन अगर हम थोड़ा-सा इसके पीछे जाके बैकग्राउंड देख लें और हम ये देख लें कि जिसकी वजह से पॉइंट। पिछले चंद साल जो गुज़रे हैं, उनमें पाकिस्तान की जो आप सिचुएशन देखेंगे, समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरफ जा रहा है। उसका मुझे लगता है कहीं न कहीं रीज़न जो है वो हमारी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना, वो है। ठीक है। क्योंकि जब तक आप सियासी तौर पे आपकी गवर्नमेंट उस तरह से स्टेबल नहीं होती है, उसको डेमोक्रेसी एक प्रिवेल टाइम नहीं। एग्जैक्टली और जो भी आपकी गवर्नमेंट में है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम्म, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। अब स्टार्ट में तो आपको टाइम चाहिए, हर चीज़ को टाइम चाहिए। अभी जो बिल्कुल। फिलहाल जो इस टाइम हमारी गवर्नमेंट चल रही है वो हम्म, स्टेबल है और लग रहा है कि आने वाले कुछ वक्त तक वो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी और कुछ चीज़ें ठीक बेहतरी है। की तरफ जाएंगी। हम्म, ये रीज़न था एक जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे क्राइसिस जो है वो हमें फेस करना पड़े हैं, जिसमें इकोनॉमिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, हम्म। पाकिस्तान के और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रीज़न रही है पिछले चंद सालों में। ठीक है जी, मैं एग्री करता हूँ। ये पहला हाँ सवाल तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा अनबायस रहते हुए बड़ा न्यूट्रल वे में दिया है कि नो डाउट क्राइसिस थे और है भी, और उसकी रीजन भी बताई कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पता ही नहीं चलता 2 साल बाद किसकी गवर्नमेंट होगी और 3 साल बाद कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अब अगर ये बेहतरी आ रही है तो हाँ, आने वाले झूठ नहीं टाइम। बोला मैंने यहाँ पे, झूठ नहीं सच बोला, बोला, आगे सच आगे जवाब बड़े दिया। सवाल आते हैं, आप सच सब्र सच करें। जवाब आप दिया। सब्र करें, अभी तो हमने नहीं, बलूचिस्तान पे बात हम करनी है, नहीं नहीं कश्मीर पे बात हम सब करनी है। बातों के जवाब सच ही देंगे, डोंट चले वरी। ठीक डोंट है। वरी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मीडिया कितना सच बोलता है? मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया। पाकिस्तान का मीडिया, अच्छा, आप अगर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया कितना सच बोलता है, अच्छा मुझे यहाँ पे बताएं कि हम फिलहाल इसको कंपैरिजन कर रहे हैं किसी कंट्री से मीडिया का, या हम सिर्फ पाकिस्तान आप मीडिया ये में? अप टू यू है, आपकी अच्छा ठीक मर्जी, है, आप देखिए। कंपैरिजन करें, आपकी मर्जी। आप हम्म। अपने मीडिया के बारे में यानी पाकिस्तान के मीडिया के हाँ बारे में बताएं, या क्योंकि फिर अगर एक्सप्लेन करने के हाँ लिए थोड़ा हाँ सा हाँ कंपैरिजन कर लें कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसा ही चलता है या ऐसा नहीं चलता, जैसा भी चलता है हाँ, वो आप क्योंकि बताएं। जो हमारी डिस्कशन हुई और जिसको लेकर हम आगे चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वो अच्छा ठीक है। जहां तक अगर आपका एक जनरल क्वेश्चन है कि हम्म, मीडिया सच बोलता है या मीडिया सच नहीं बोलता है, हम्म। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का मीडिया। पाकिस्तान का मीडिया, एग्जैक्टली जी। पाकिस्तान का मीडिया। तो मीडिया जो है वो आप इस तरह से तो बिल्कुल जाके ये नहीं कह सकते हैं कि ये जैसे आजकल लोगों का ना माइंडसेट की बन गया है। क्या? लोग क्या करते हैं, खबर देखी है टीवी पे चल रही है, हम्म, उनको मतलब वो लोग उस पे इवन के रिसर्च करना भी पसंद नहीं करते। उससे पहले ही वो कह देते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं बता रहे, ये तो झूठ बता रहे होंगे, हम्म। खबर तो पीछे कुछ और होगी। तो ट्रस्ट उसकी आपने वजह डेवलप करना है ना ऑडियंस में, यानी अगर आप देख लें आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई मैं मेन स्ट्रीम वही मीडिया बात की। करने लगी थी कि जी। हमारा जहाँ पे हमारा मीडिया सच बोलता है और बहुत सारी चीजें ऐसे हकायक दिखा रहा था जो मेरे ख्याल से नहीं पता होते हैं काम बंदे को, और वो हम्म, मीडिया के थ्रू ही आपको पता चल रहे होते हैं। हम्म, लेकिन वहीं पे हमारे कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया में जो चंद चीजों की वजह से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, वीडियोस, कैमरा, हर किसी के हाथ में फोन है और हर कोई व्यूअरशिप समझता के है कि लिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ। हम्म। हर कोई समझता है कि मैं जर्नलिस्ट तो हूँ, मैं ये बात कर समझना, सकता वैसे हूँ। ये फिर समझना उसकी गलत वजह भी से नहीं होगा आई मीडिया, थिंक, कि अगर लेट्स सपोज कोई भी समझता है कि वो जर्नलिस्ट है, ये तो एलन मस्क ने भी बोला है कि जिसके पास माइक है, जिसके पास स्मार्टफोन है, वो जर्नलिस्ट है। वो मतलब कुछ भी कह सकता है, इन्फ्लुएंस कर यही सकता बात, है। मेरी बात सुनिए, मैं यही तो बात कह रही हूँ कि कोई भी कुछ भी बोलता है जिसकी वजह से हाँ। जो एक पॉजिटिव चीजें भी मीडिया के अंदर है, क्योंकि हम मीडिया पे बात करें, जी। मीडिया के अंदर कोई पॉजिटिव चीजें भी हैं तो उनको भी जो लोग समझते हैं कि वो भी नेगेटिव हैं। और क्योंकि हम्म, ये एक थ्योरी भी है, जो नेगेटिव चीजें होती है ना उनका इन्फ्लुएंस हमेशा पॉजिटिव से ज्यादा होता है। 10 पॉजिटिव होंगी ना तो हम्म। उनको लोग छोड़ के जो एक नेगेटिव नजर आ रही होगी ना वो देख रहे होंगे ठीक है। और वो कह रहे होंगे कि यार ये क्यों नेगेटिव है, ये क्या मसला है, ये क्या मसला है। पॉजिटिव को वो इग्नोर कर रहे होंगे और उनको हो रहा होगा यार ये जो नेगेटिव है ना ये भी पहले पॉजिटिव हो जाए। हम्म, उसको देखते हुए लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि शायद मीडिया झूठ बोलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले भी ये चीज मेंशन की है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इवन के सोशल मीडिया को भी आपको नहीं पता है और वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से देख के वो हकाइक दुनिया के सामने, लोगों के सामने आ जाते ऐसे हैं। ही है exactly। पाकिस्तानी मीडिया की अगर आप बात कर लें, और लेकिन अगर हम अपने इसी मीडिया को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी नेबरिंग कंट्री को सबसे इंडिया पहले से हमें देखना कंपेयर चाहिए, कर, इंडिया से ठीक। अगर आप कंपेयर कर लें, आपने भी देखा होगा, एक आम आदमी ने भी देखा होगा, क्या? सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है, फोन उसके हाथ में, कि उनका मीडिया किस तरह से चीजों को एग्जैजरेट करता है। अच्छा। और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कोई भी बात अगर करनी है तो वो मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ते, उल्टा 100 बातें और अपने से लगा के चीजों को इतना एग्जैजरेट कर देते हैं और वो हम्म। इतना ज्यादा ड्रामेटिक कर देते हैं, इवन कि वो न्यूज होती है जो कोई कि एग्जांपल दें कि जैसे अब आप ये एग्जांपल देंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी शायद इंडिया का मीडिया ये दिखा रहा था कि अरेस्ट कर लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया और है, और पाकिस्तान की पता नहीं कौन कौन सी जो जगह हैं वो बिल्कुल ही तबाह हो चुकी हैं। हाँ। वहां पे ये गिर गया है, वहां पे ये हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इसके अलावा भी इंडिया के मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए हेट बहुत ज्यादा आता है।
नहीं वो तो पाकिस्तान देखें के ना, लिए वो तो पाकिस्तान। उनका नेशनल नैरेटिव है। देखें लेट्स सपोज अब एक कंट्री है, हम्म। उसने दूसरे कंट्री को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, हाँ। हमने इंडिया को, इंडिया ने हमें लेट्स सपोज डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर हम तो उसके खिलाफ लेट्स सपोज जो भी है पाकिस्तान का नैरेटिव ही होगा। सच बोलने वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल नेशनल नैरेटिव ये होगा कि हमने उनको काउंटर करना है या उनके जो भी है। देखिए वो बात ठीक है, हमने उनको काउंटर करना है, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना। जी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सच और झूठ। हमारा मीडिया हम्म, इंडिया की जो भी चीजें, जैसे आपने जंग की एग्जांपल आपने दी, हमारा मीडिया चीजों को उस तरह से एग्जैजरेट और इंडिया के जो है ना नेगेटिव जाके नहीं चीजें करता है जिस तरह से इंडिया का मीडिया करता है। वहां पे अच्छा। वो चीज दिखा रहे हैं, और जो हमारा मीडिया जो चीज दिखा रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। हम्म, वो बहुत हर चीज को उछाल के, और इवन के वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जो बिल्कुल बेसलेस होती है। ठीक है। इंडिया के मीडिया की बात हो रही है ना, हम्म, तो वो, तो मेरे ख्याल से हमारा मीडिया तो फिर इंडिया के मीडिया से ले, बहुत बेहतर है। लेकिन उसका फिर देखें ना, उनके मीडिया का हशर क्या हुआ कि अवाम का, जो इंडिया की जनता कह लें, एग्जैक्टली पब्लिक कह लें, उनका ट्रस्ट यस, खत्म हो गया। वो बिल्कुल उनके जीरो हो गया है। यूट्यूबर्स, इस टाइम उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत ज्यादा सुना जाता है, मिलियंस में उनकी व्यूअरशिप है। और उनके मेन स्ट्रीम मीडिया को उनका बहुत लोग, बहुत से लोग देखने वाले इंडिया से हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नो डाउट कहीं ना कहीं नेशनल नैरेटिव होता है, आपका अपना नेशनल नैरेटिव है, हम पाकिस्तानी है, हमारा अपना नेशनल नैरेटिव है और उसे हमें देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल क्या इंडिया का मीडिया आपको लगता है कि ये सच बोलता है या फिर बात को बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करता है, खासतौर पे पाकिस्तान के मामले में? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेट बहुत ज्यादा मिलता है, इवन के मुझे लगता है कि इंडियन तो ये पब्लिक तो की वो तरफ भी से उतना कहते हैं, हेट नहीं आएगा जितना इंडियन मीडिया की तरफ से हेट आएगा। तो मीडिया जो दिखाएगा वही पब्लिक के माइंड में जाएगा, हाँ। पब्लिक में भी हेट आएगा। ठीक है, क्या इन्होंने ये जो मीडिया वाला क्वेश्चन था ये सच बोला, इसका जवाब अच्छा दिया या नहीं दिया, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सच बोला। अच्छा, ये तो आप कह रही हैं, देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में आपने बोला गुर्बत और ये चीजें भी हैं, आपको नहीं Obvious लगता चीजें इससे हैं। ज्यादा बेसिक और मेजर जो कंसर्न है या इश्यूज हैं वो ये है एजुकेशन का, वो ये है अवेयरनेस का, कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, मुझे मेरे राइट्स कैसे मिलने हैं वो मुझे नहीं पता होगा, तब तक कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा, बेहतरी नहीं आ पाएगी। एजुकेशन में हम कहाँ पे खड़े हैं, और कंपैरिजन अगर करना है देखिए तो आप ये कर लें। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम्म, क्योंकि एजुकेशन ही मैटर करती है, उसी से आगे सारी चीज़ें चलती है। बट बेसिकली हम लोग क्योंकि बिल्कुल एक जर्नल डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें हम मीडिया और चीज़ों को जी बेसिकली जो डेवलपमेंट पे हम बात कर रहे थे हम्म, उसको कंपेयर कर रहे थे, तो मैंने उसको देखते हुए वो आंसर ठीक है। किया था। अब बाकी जो एजुकेशन, आपने एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन का लेवल तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मतलब है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि इतने परसेंट है। ठीक है, मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत वर्क ज़्यादा करने। अवेयरनेस की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर इस चीज़ को आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो वो लोग, उनका एजुकेशन लेवल पाकिस्तान का अगर यहाँ है तो इंडिया का ले, ही यहाँ है। अच्छा ये बात रिपीट वही करिएगा, चीज़ें रिपीट करिएगा। मैंने ये कहा है कि एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ है तो इंडिया यहाँ है। ठीक है, मतलब जो इंडिया चीज़ एजुकेशन में बेहतर है। बेहतर है, बहुत एक और बेहतर है इंडियन एजेंट, पाकिस्तान ये से। देखें नाजरीन, ये हमारे साथ बैठी हैं इंडियन एजेंट जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और रंगे हाथों ऑन कैमरा हमने इन्हें पकड़ा है। ये कह रही है कि इंडिया का एजुकेशन बेहतर है और पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल। अगर हमने मीडिया की बात की है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की मीडिया से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें सच बात करनी है, हमें फैक्ट्स पे बात करनी है, तो ठीक मेरे है, ख्याल से ये हर आम आदमी को जोक्स पता है। अपार्ट, मैं भी ये हाँ, मतलब एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं जानता ये हूँ। हर कोई और जानता है, बल्कि मैं इसमें इस पे कोई आपको ऐसी बात। अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बड़ी बहादुरी से ये कहा कि हाँ भाई अगर वो एजुकेशन लेकिन में आप ये बेहतर। देखें ना कि इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी मीडिया का क्या हाल है, और लोग हम्म, उन पे उस पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, तो ठीक फिर है, ये भी तो हाँ देखें ना, ये एक भी एक पॉइंट पॉइंट ये है, भी आ बिल्कुल गया। ऐसे ही है। हर चीज साथ साथ ही बड़ा चल रही है। शार्पली खेल रही है ये, ठीक है। हर चीज साथ साथ है ना, फिर जहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं वहीं पे नेगेटिव चीजें भी हैं। एग्जैक्टली बाकी एजुकेशन के पॉइंट पर जो हम थे, तो वो तो आप पाकिस्तान का तो मैं कहती हूँ बात ही ना करना वो आप। ठीक है। क्योंकि अवेयरनेस की तो पब्लिक को जहाँ ज़रूरत है, लेकिन एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आप हमारे सब जितने भी हमारे सूबे हैं उसमें पंजाब को डेवलप्ड समझा जाता है, ठीक है, और बिल्कुल, अगर आप लाहौर को खास तौर पे। पंजाब में, वही मैं कहने लगी हूँ, पंजाब में आके अगर आप पंजाब की चंद सिटीज़ को देखेंगे ना, सिर्फ वहाँ पर जो है वो एजुकेशन है, जो लोग मतलब इवन के जो एजुकेटेड आपको नजर आएंगे, पंजाब के इलाकों में भी आपको एजुकेशन की रेशो इतनी कम मिलेगी, तो फिर बाकी सूबों का क्या ही हाल होगा। ठीक है, यहीं से आप लेकिन अंदाजा लगा सकते एजुकेशन के ऊपर ही एक और पॉइंट, कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा अनबाइस रहना चाहिए। एक और पॉइंट इंडिया के हवाले से भी माइंड में आया कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैंडल इंडिया में मंजरे यहाँ पर आया था कि वहां पर बहुत सी डिग्रीज ऐसी हैं जो मतलब ऐसे फेक डिग्रीज बेची जा रही हैं, और इवन बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंडिया में होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सीएसएस होता है, वहां पे आई थिंक आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मतलब रैगिंग कह लें या
फिर उसमें 2 नंबरी कह लें या करप्शन होती है, जिसकी वजह से मेरिट को बुनियाद नहीं रखा जाता। ये स्कैंडल इंडिया का मीडिया ही दिखा रहा था। कोशिश करूंगा कि इंडियन आर्टिकल ही आपके सामने लगाया जाए कि वहां पर भी एजुकेशन का जो सूरत है वो सबके सामने, नो डाउट बेहतरी वहां पर है ओवरऑल अगर एजुकेशन को देखा जाए। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट। बेस लेवल पे वो जो ये तो वो बात हो गई ना कि जो जैसे आपने रेफरेंस की बात कर ली या उस चीज़ की बात कर ली, लेकिन वैसे बेसिक लेवल पे वहाँ पर एजुकेशन दी जाती है ठीक है, बच्चों को और सबको उनको होती है फिर भी ठीक एज हो गया। कम्पेयर टू बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं इस टाइम। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। ठीक है। तो और क्या वहाँ पे जो आए दिन ये जो पाक फौज के जवानों की शहादतें होती हैं, उनकी जानें जाती हैं, वो भी तो देखे ना। वो भी तो जो BLA या ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो फितना ख्वारिश हैं, फितना हिंदुस्तान है या फिर तालिबान है, वो जो वहाँ पर कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? देखिए, वो तो वहाँ पर ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी इसी को आप ले लें और कंपेयर कर लें, प्रोटेस्ट की बात अगर आप कर जी। लें, तो वो तो मेरे ख्याल से हर जगह इंडिया में क्या प्रोटेस्ट कम होते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंटली बीजेपी के मुकाबले में बीजेपी के CJP, मुकाबले हाँ जी, काकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा, हम एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान में बड़ा उसे देख रहे थे और बड़ा मैंने ये सुना है कि वर्ल्ड वाइड उसने एक रिकॉर्ड बनाया कि सोशल मीडिया पे एग्ज़ैक्टली सबसे वो ज्यादा बहुत बड़ा मेंबरशिप। प्रोटेस्ट उनका रहा है और वो जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम्म। वर्ल्ड लेवल पे और वो सारी चीज़ें रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें तो हो रही हर हैं। हम कंट्री में अगर चल इसको हम ये कि बलूचिस्तान और कश्मीर को स्पेसिफिक कर दें तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे चल रही हैं, बाकी जहाँ तक उनकी राइट्स की बात है वो उनको मिलने चाहिए। मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा, हमें आपको नहीं लगता आयशा साहिबा कि हम किसी एक इशू को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें या कवर कर दें कि यार ये तो दुनिया के हर कंट्री में होता है? मतलब अगर होता है, लेट्स सपोज इंडिया में भी गुर्बत है, लेट्स सपोज अमेरिका में है, इंडिया की एग्जांपल ही छोड़ देते वही हैं। ना, जंग इंडिया को से ले क्योंकि लें तो थोड़ा जंग सा की वजह इशू, से तो इस हाँ, टाइम पे ये इंटरनेशनल लेवल पे ही चल रहा है ये इशू। हाँ, नहीं मैं कहता हूँ इंडिया को हम अभी डिस्कस ही नहीं करते, हम हुँ, अमेरिका से कंपैरिजन, डायरेक्ट सुपर पावर से हुँ, कंपैरिजन हुँ, करते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी गुर्बत, हुँ, हुँ, फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, आए दिन वहां पे भी प्रोटेस्ट होते हैं। हुँ। तो अगर पाकिस्तान में कोई पूछे किसी को कि जी यार ये कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, बलूचिस्तान में अगर लेट्स सपोज कुछ लोग हैं ये झंडा चला रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी इसके ऊपर? तो आप आगे से ये कहते हैं कि जी देखें क्योंकि अमेरिका में भी प्रोटेस्ट होता है, तो सुपर पावर अगर वो कंट्री है वहां पे अगर प्रोटेस्ट हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? ये क्या एक लॉजिकल स्टांस है, या हमें ये कहना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली ये इशू है, इसे खत्म करने की या इसके ऊपर देखिए, वर्क करने ये की, जैसे प्रोटेस्ट की बात जैसे आपने की और वो या मैंने कोई भी इशू? मैंने इस चीज़ को मतलब ये जो प्रोटेस्ट वाली बात की थी, ये मेरा सेकंड पॉइंट था। इससे हम्म। पहले मैंने जैसे बोला कि हाँ, बाकी इस चीज़ को सॉल्व होना चाहिए और जैसे राइट्स की बात हमने की, वो उनको मिलने चाहिए। वो ये एक इतनी ऑब्वियस चीज़ है कि मेरे ख्याल से ये सबको पता है और इस तरह से जैसे प्रोटेस्ट की बात करके ऑफ कोर्स उसको कवर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। ठीक है। तो वो इतनी सी बात से कवर तो नहीं हो सकती। इतनी ठीक। सी बात कहने से आप कहें कि जी प्रोटेस्ट तो हर जगह हो रहे हैं, ऐसी बात से उसको कवर नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक आपकी है। बिल्कुल ठीक है। लाहौर को अगर कंपैरिजन थोड़ा सा किया जाए फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के किसी सिटी के साथ, तो किसी भी एक सिटी का मुकाबला बनता है कोयटा के साथ कि वहाँ पे जो मुझे लग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या हेल्थ के हवाले से बात कर लें डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे क्या उस तरीके से हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ जितनी वहाँ पर हैं क्या इतनी यहाँ पर हैं? तो क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, आपने कहा कि कंपैरिजन करना चाहिए, तो जैसे हमने बिल्कुल पहले एजुकेशन वाली बात पे बात की, आप किसी और बात पे भी करें तो जैसे पंजाब जो है उसको डेवलप्ड प्रोविंस समझा जाता है ना पाकिस्तान ठीक का। है। तो अगर आप बलूचिस्तान की किसी सिटी से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो बहुत बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी अगर ठीक आप है। लाहौर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उस तरह से वो कंपैरिजन नहीं बनता, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंट्री के सारे सूबे हैं और हर और एक सबके सिटीजन का सिटी बराबर राइट है। बिल्कुल और इक्वल क्या राइट्स हैं। कोयटा के लोग, बलूचिस्तान के लोग ये नहीं सोचते होंगे कि जैसी मेट्रो सर्विस ऑफ कोर्स सोचते लाहौर होंगे। में है वैसी मेट्रो सर्विस वहाँ पे होनी ऑफ चाहिए, जैसे कोर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लाहौर में है वैसे ही कोयटा में बलूचिस्तान के दूसरे होने एरियाज में चाहिए, होने बिल्कुल चाहिए। होने तो चाहिए। कहीं ना कहीं महरूमी आती है, और महरूमी से ही मेरे ख्याल से जो उनमें थोड़ा खला आता है या थोड़ी देखिए ये भी तो डिसअपॉइंटमेंट आती है, वो जो समझ ले बैरूनी ताकतें हैं या फिर जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, कंट्रीज हैं, वो फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ना यहाँ पे भी बात तो वही आ जाती है ना, सियासत। हम्म। ये सारा मुझे लगता है, ये देखें आप बलूचिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, आप केपीके को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, आप सिंध को देख लें, ठीक है। पंजाब के बाद जो है वो सिंध को ही डेवलप काम समझा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे भी आप अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वहाँ पे कई सालों से वो एक ही पार्टी चलती आ रही है। ठीक है। अब वो लोग अब जो वहाँ की पब्लिक है ना, उनके राइट्स कहीं ना कहीं ठीक है वो उनको नहीं मिल रहे हैं, वो ठीक है।
दबा लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके जो ऊपर जो लोग बैठे हुए जिन्होंने उनको राइट्स प्रोवाइड करने हैं, जो लीडरशिप है, जो उधर वहाँ पे जो लीडरशिप है जिन्होंने वहाँ के सिटीजन को उनके राइट्स देने हैं, उनकी बात आप देखिए ना, वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन और अपनी उस चीज को लेके चले जिसकी वजह से उनके लोगों को वहाँ के राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी आप बात कर रही हैं। थोड़ा सा डेवलपमेंट, ये राइट्स कब तक मिलेंगे, यानी कितना टाइम लगेगा, कब तक पाकिस्तान डेवलप्ड नेशंस में आएगा? क्योंकि अभी एक मैं खबर पढ़ रहा था कि इंडिया ने ये कहा है कि वो 2047 तक, मतलब 2047 तक, 2047 तक वो डेवलप्ड नेशंस में आ जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज यानी आफ्टर डेवलप। 21 ईयर्स। हाँ, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, पाकिस्तान कब तक आएगा, या क्या इंडिया ने ये जो बोला है ये पॉसिबल है? आप इससे खुश हैं या क्या आपको लगता है कुछ? देखिए, इंडिया ने अगर ये बात की है तो ऑफ कोर्स उनको अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हम जो है और प्रोग्रेस हमारी डेवलप्ड बहुत कंट्रीज, अच्छी है, और हम उन्होंने इवन कि उन्होंने एक ईयर मेंशन कर दिया कि हम इस ईयर में जा पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से आप किसी बंदे से जब ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे ना कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस ईयर में, तो वो हर कोई आपको यही आंसर करेगा कि यार नहीं पता, नहीं पता, नहीं ठीक है। पता। नहीं तो इस क्या तरह से इंडिया ईयर जा मेंशन पाएगा 2047 में डेवलप्ड नेशन बन जाएगा? आप इसके ऊपर क्या आपका स्टांस है? देखिए, इसके हवाले से फ़िलहाल एज़ सच तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से 100% वो लोग क्लेम कर रहे हैं, तो इस तरह से तो ठीक है, वो मतलब तो नहीं हो जितना कोई सकता। वर्क करेगा, जितनी कोई एफर्ट एग्ज़ैक्टली, करेगा वो हाँ। पाकिस्तान करेगा। शायद पाकिस्तान लेकिन तो शायद आप इतना पहले उसके बारे में क्लेम कर ही नहीं सकते ना, हम्म। ये भी तो आप देखें। अब आयशा साहिबा, अब तो दुनिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट और बड़ी फास्ट हो चुकी है। वो तो 100 साल का प्लान, नहीं, वो यूरोप या तो दूसरे कंट्रीज हैं, वो तो आप 20 हाँ, साल 25 साल की वो बात तो कर रहे हैं, वो तो 100 साल देखिए, आगे वो का सोच के वो बैठे हैं। कंट्रीज जो हैं वो तो आने वाले बहुत सारे टाइम का सोच के बैठे हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात जैसे हमने की है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर ये क्लेम किया है तो वो मतलब उन्होंने शायद कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेनेशन इसकी वो अगर दें तो शायद इसका कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बाकी क्योंकि वो पाकिस्तान कहते हैं हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है, हमारे यहाँ पे जो जीडीपी है वो बड़ा बढ़ रहा है और ये चीज़ें हैं, और वहाँ पे डेमोक्रेसी बड़ी बड़ी टाइम से चलती आ रही है, और ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डेवलप नेशंस में और इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े बेहतर हैं उनके बकौल। लेकिन आजकल नहीं, जो डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात है या उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन की जहाँ तक बात है, तो वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रोसेस और ये सारी चीज़ें, तो वो इतनी स्टेबल भी नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो जितना ठीक वो है, क्लेम कर रहे हैं उसके ठीक है। अकॉर्डिंगली नहीं है। हम्म, और पाकिस्तान का अगर देख लिया जाए तो अ, ये भी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा कहा सकता, नहीं जा लेकिन सकता। ये है कि जहाँ हमने जैसे स्टार्ट में डेवलपमेंट की बात की थी कि जहाँ पे जो है वो कुछ क्राइसिस हैं, वहीं पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें चीज़ें बेहतर भी हैं हैं जो डेवलपमेंट्स भी हो और रही हैं, मजीद बेहतर तो भी हो रही हैं। मजीद बेहतर भी अच्छा, है, उम्मीद यही करनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे शायद स्टार्ट में पूछना चाहिए था, कि पाकिस्तान ने क्या वाकई में ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाई? और क्या, मतलब ये तो हम मान लेते हैं रुकवाई, लेकिन क्या वाकई में जंग रुक गई है? जंग बिल्कुल पाकिस्तान ने रुकवाई है, अच्छा, और जंग बिल्कुल रुकी भी थी या है? रुकी थी और फिलहाल रुकी भी ही है। ऐसा उस तरह से अभी जंग तो कल की कंटिन्यू नहीं खबर है। है कि देखें देखें, हाँ, अभी फिलहाल जो है, जिस टाइम पे पाकिस्तान ने जंग रुकवाई है उस टाइम पे वाकई जंग रुकी थी, और कुछ उसके बाद के कुछ टाइम तक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल पीस ही था, जंग ठीक है, नहीं हो रही थी। ठीक है। अब जैसे आप कल की बात कर साइन रहे कर हैं, दिया गया था बिल्कुल ऐसे ही, हाँ अमेरिका की तरफ बिल्कुल, से भी और ईरान की हाँ, तरफ से और भी। उसमें पाकिस्तान का वाकई ही रोल था। ठीक है, ठीक है, उसके लेकिन बाद फिर पाकिस्तान की किसने नहीं मानी? ईरान ने नहीं मानी या अमेरिका ने नहीं मानी, जो फिर से हमले स्टार्ट कर दिए? देखें, अब ये हमले अब दोबारा स्टार्ट हुए हैं, ये तो फिर अब इंडिया पाकिस्तान के साथ भी तो यही हुआ था, एक बार जंग हुई थी वो रुक गई थी दोबारा, तो ये तो वो वाला सीन है। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक आपका सवाल था कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाई कि नहीं रुकवाई, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने रुकवाई और रुकी भी। ठीक आपने है, कहा रुकी कि नहीं, रुकी थी। अभी फिलहाल दोबारा से वो सिचुएशन हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो जंग नहीं इतनी आगे जो है वो उस तरह से नहीं जाएगी, नहीं फिर से बढ़ेगी, रुक नहीं जाएगी, बढ़ेगी, नहीं क्योंकि बढ़ेगी, आलमी रुक जाएगी। ताकतें और इंटरनेशनल लेवल पे हाँ, देखा जाए पूरी दुनिया इस टाइम डिस्टर्ब है ईरान और हाँ, अमेरिका की जंग की वजह से। बिल्कुल, हर सेंसेबल पाकिस्तानी हो या दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, कोई भी किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, वो सेंसेबल होगा तो वो यही चाहेगा कि जंग फौरन रुके। क्योंकि बिल्कुल, अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई हमें क्या, लेट्स सपोज कोई इंडिया में बैठा है, उसे लग रहा है हमें क्या कि भाई ये तो जंग है ईरान और अमेरिका की, हम तो बिल्कुल साइड पे हैं, हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है आपस में लड़े, हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके ऊपर भी ये जंग बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, बिल्कुल, महंगाई की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, बिजली की कीमतें बढ़ने की सूरत में, ओवरऑल जो चीजें हैं डेली यूज की प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ने की सूरत में। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में आपने देखा पेट्रोल कितनी तेजी से पेट्रोल ऊपर बहुत गया। तेजी से ऊपर गया, हम्म, तो ये जंग की वजह से हुआ था। आप तो ठीक अगर है। अगर पूछा जाए तो वो जंग, इवन के पेट्रोल जो है वो हमारा स्टेबल होने वाला था, और वो जंग की वजह से दोबारा जो है उसकी प्राइसेस हाई हो नहीं, यहाँ पे एक और चीज, आप तो ये कवर करती हैं चीजें, मुझे ये बताइएगा
कि पाकिस्तान का तो ये स्टांस रहा है, हमारा हमेशा ये स्टांस रहा है कि हम तो सालसी हैं, मतलब मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, ना हमारी ईरान से कोई दुश्मनी है, ना ही अमेरिका से दुश्मनी है। तो ईरान, और ये भी हमने कहा कि पाकिस्तान की तो जो भी आने वाली शिप्स हैं, जो ऑयल के टैंक्स हैं, वो नहीं रोके गए ईरान की तरफ से, तो फिर हमारा पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनली बढ़ा है, इस वजह से असर पड़ा? देखें, आपने जैसे वो बात की कि पेट्रोल नहीं रोका गया, वो जिस टाइम पे जंग रुकी है उसके बाद जो है वो बहुत सारे कंटेनर्स आए हैं। जैसे ही पाकिस्तान की जो वहाँ पर कंटेनर लैंड हुए हैं कुछ में, उसके बाद पेट्रोल, पहली बात तो कीमतें ये कि कम हुई। पेट्रोल कीमतें कम हो गई थी। हम्म। दूसरी बात, जो हाई होने की बात आपने हाँ, की कि है, हुई वो क्यों? उस वक्त पे हाई हुई थी जिस वक्त पे इंटर जंग बहुत ज़्यादा जो उस लेवल पे थी, और इंटरनेशनली जो पेट्रोल की बड़ी। रेट्स थे वो हाँ, इंटरनेशनली बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी पढ़ना था। आना था। ठीक है। चाहे वो जो बात आपने की कि वो रोका नहीं गया, इवन कि वो जब जिस वक्त वो जहाज लैंड किया है, ठीक वो है। जो है वो जहाज पहुंचा है, हाँ। उसके बाद फौरन जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो दोबारा से स्टेबल हो गई थी, दोबारा से नीचे आ गई थी। जब बढ़ी थी तो वो उस वक्त बढ़ी थी जब जंग जो है वो बिल्कुल पीक पे थी, हम्म। और इंटरनेशनली हर जगह पे ही पेट्रोल की जो प्राइस थी वो हाई ही थी, उस वक्त बढ़ी थी। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं, लास्ट में मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे गपशप करते हुए, लेकिन इनसे हमने टाइम लिया था प्रॉपर कि आपको, आपके साथ एक सेशन रहेगा ऑलमोस्ट 20 मिनट का, और इसी के लिए मैं चाहता हूं कि ना तो इनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ना ही देखने वालों का। हाँ, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर से इन्हें इन्वाइट किया जाए, तो इनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी टाइम फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करें। लास्ट में ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान हो या ईरान हो, चाइना हो या इंडिया हो, इन चारों कंट्रीज यानी चारों नेबर्स के साथ रिलेशन बराबर या बेहतर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि चाइना ही सिर्फ हमारा दोस्त है, बाकी ईरान के साथ ताल्लुक अच्छे हैं, और अफगानिस्तान और इंडिया तो दुश्मन है, दुश्मन रहेंगे। पर नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एज सच इस तरह दुश्मनी वाला माइंडसेट आप बना दें और आप डिक्लेयर कर दें, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो आपके उनके साथ ताल्लुक अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है, और हो हाँ, सकते हैं आने वाले वक्त में? हो सकते हैं। कैसे? अवेयरनेस, सोशल मीडिया, आप सच बोलें, देखिए, हम सच बोलें, वो सच बोलें, हम सभी सच बोलें, और लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, नफरतें कम बेचें और मोहब्बतें बेचें, तो शायद हो जाए। हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ तक अगर एक मीडिया के थ्रू या किसी भी और थ्रू अगर आप एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते? तो हम्म। उसमें फिर बेहतर हो सकती है, बेहतरी चलें आ जी, सकती है। अच्छा लगा आयशा साहब आपसे बात करके, थैंक यू फॉर योर टाइम, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम एक प्रॉपर किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाए इनसे। ये डिपेंड करता है देखने वालों पे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट इन्हें इनवाइट, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर इनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, आपको इनकी बातें कैसी लगी, मेरे सवालात कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।